हाँ जी बच्चों, जी जी मैम प्लीज। everybody there, I hope. जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am, there. Okay, Prabhat, can you please make me host so that I can mute and unmute? Okay, fine. What if I share my screen and you continue with that? जी मैम आप। Thank you, Fawad. Hi. Okay, I'm muting everyone. Sure. All right. Ma'am, I can't hear you. Am I audible now? जी मैम। All right. Okay, Prabhat, next slide, please. जी Yes, we are done with that. The next, which is integration strategies. All right. अच्छा बच्चों, हमारे पास अब कुछ कैटेगरीज आ गई हैं। हमने बेसिकली 3 टाइप्स की स्ट्रेटेजीज पढ़नी है और 3 कैटेगरीज में आगे सब कैटेगरीज होंगी। ठीक है, तो जो पहली कैटेगरी हमारे पास आ रही है दैट इज इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। आप जो भी स्ट्रेटेजी का हम नाम लेंगे ना, उसका नाम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझ आती जाएगी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट स्ट्रेटेजी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी के साथ भी इंटीग्रेट करना या कोलैबोरेट करना। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन है ना बच्चों, वो 2 टाइप की होती है। एक हमारे पास होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब हम कहते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब है कि हम जिस लेवल पर काम कर रहे हैं या तो इस लेवल से ऊपर जाएंगे या उससे नीचे जाएंगे। बट व्हेन वी से कि हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब है हम जिस लेवल पर काम कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन के लिए भी उसी लेवल पर ही किसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, जब वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो हमने जो एक स्टेप आगे जाना है वर्टिकली या एक स्टेप पीछे जाना है, वो किसके अलोंग जाना है? हमने सप्लाई चेन के अलोंग जाना है। अगर आप लोगों को याद हो, हम जो बेसिक आपके पास होता है, जो प्रोसेस होता है, उसका फॉर्मूला होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, इनपुट मतलब अगर सादा लफ्जों में समझो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फार्म के लिए या आम फर्म के लिए आप रॉ मटेरियल लेते हो या कोई भी चीज जो भी इनपुट है वो लेते हो, उसके बाद आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हो। तो अगर हम किसी भी लेवल पर काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर आप अपने आप को क्या एज्यूम कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग फर्म एज्यूम कर रहे हो। बच्चों, अगर हम कहें कि हमने फॉरवर्ड जाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म जब फॉरवर्ड जाएगी तो वो किसकी कहाँ पर चली जाएगी? वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास चली जाएगी। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जब आप ना सिर्फ चीज को मैन्युफैक्चर करते हो, बल्कि मैन्युफैक्चर करने के बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करते हो, तो अब इसका मतलब है कि आपने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर ली है। आप जो काम कर रहे थे, आप उससे एक स्टेप आगे चले गए हो। अगले वाले स्टेप पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स बैठे हुए थे, या तो आपने उनको ओन कर लिया, मतलब आप खुद ही आपके अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गए, या फिर आपने उनको कंट्रोल कर लिया। जैसे फ्रेंचाइजिंग वगैरह होती है, उसमें क्या होता है, आपके रूल्स होते हैं, आपकी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो अपनी आपसे फ्रेंचाइज खरीदते हैं और आपको पेमेंट फी पे करते हैं। होता क्या है बच्चों इसमें, जब हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो आपकी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। फिर जो प्राइस आप सेट करोगे वही होगी। फिर जो चीज लॉन्च होनी चाहिए वो फिर सारा कुछ जो डिस्ट्रीब्यूट, कोई भी काम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कब करती है? अब हर स्ट्रेटेजी के आगे ना बुलेट पॉइंट्स में आपको बताया हुआ है कि हम किन किन सूरतों में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं या कोई भी स्ट्रेटेजी के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है। वो कहते हैं, जब आप कंट्रोल बढ़ाना चाहो या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मर्ज होना चाहो या उनको ओन करना चाहो, फिर आप क्या करोगे बच्चों? या आप कब करते हो? जब डिस्ट्रीब्यूटर्स आर रियली एक्सपेंसिव। ठीक है, फर्ज करो आपने 80 रुपीज का एक यूनिट बनाया है, आप 100 का सेल कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल कर रहा है 150 का। तो इसका मतलब ये है कि आप कितना मार्जिन ले रहे हो? 20 का, और वो कितना मार्जिन ले रहे हैं? 50 का। ठीक है, तो जब आपके पास, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है कि हम आपकी चीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बड़ी मुश्किल है,
तो इसके लिए हम आपको इतना चार्ज करेंगे। तो जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर इतने महंगे हो जाते हैं कि आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर आप बजाय डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके साथ काम करने के, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना देते हो। तब फिर हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा, आप तब भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हो जब या तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर रिलायबल ना हो, उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, या फिर वो हमें किसी किस्म का भी कोई फायदा ना दे रहे। फिर उनको उनसे डिस्ट्रीब्यूट करवाने के बजाय हम क्या करते हैं, हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ओपन कर लेते हैं। उसके बाद है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट्स इन अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। बाज दफा आपके जब अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, कंपेटिटिव एज आ जाता है। ठीक है, आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज आता है, बजाय ये कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे दो, डिस्ट्रीब्यूटर आपका अपना है तो वो पैसे भी, वो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो भी आपके अपने पास आ जाता है। चौथा, आप तब भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हो जब डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ज्यादा हाई मार्जिन ले रहा हो। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किया है, तो बजाय हम उसको वो प्रॉफिट मार्जिन में, हम खुद रिटेन करना शुरू कर देते हैं। जब हम एक स्टेप आगे जाते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। तो बच्चों, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म जब एक स्टेप पीछे आएगी, जिसको हम कहेंगे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रही है, फिर वो क्या करेगी, वो अपने सप्लायर्स के जो उसके वेंडर्स हैं, वो उनके साथ जो है या तो उनको ओन कर लेगी या फिर उनको कंट्रोल करना शुरू कर देगी। तो आपको नाम से समझ आ गई होगी, व्हेन वी से फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो इसका मतलब है एक स्टेप आगे जाना है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म जब एक स्टेप आगे जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रही है। व्हेन वी से बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो इसका मतलब है एक स्टेप पीछे आना है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म जब एक स्टेप पीछे आएगी तो सप्लायर्स के साथ कनेक्ट करेगी, कोलैबोरेट करेगी, इंटीग्रेट करेगी। I ठीक have है, a question. May I pose a question here? या तो In the backward integration, we are becoming our own supplier as well. We are producing our raw materials which we need to make the final good. Is it like that? Am I grasping the concept? I'm sorry, this is Fatma. Yes, Fatima here, ma'am. Assalamualaikum. Right. Walaikum salam. Fatma, I can't hear you clearly. Can you please repeat the question again? Backward, what is backward integration? If I correct me if I'm wrong, what I have grasped so far that when we become our own supplier, then we are doing the backward integration. I'm just going to explain that. ना? अभी हमने forward integration किया. I'm just going to explain that. Oh, sorry. Sorry. No problem. No problem. You said right. जब हम अपने सप्लायर्स को ओन कर लेते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। अब आपकी ऑटोमोबाइल फर्म है, आपको स्टील भी चाहिए, आपको टायर्स भी चाहिए, आपको ग्लास भी चाहिए, आपको ये सारी चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल है ना, ये सारा कुछ होगा तो गाड़ियां बनेंगी ना। तो अगर ये सारी मिल्स आप खुद ओन करना शुरू कर दो तो हम कहेंगे आपने क्या कर लिया, आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया। अब आपको सप्लायर के साथ निगोशिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सप्लायर को ओन या कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ये हम कब करते हैं, तब हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाते हैं। अगेन, जब वो एक्सपेंसिव हो या उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो या वो अनरिलायबल हो, उनके लेट होने की वजह से आपके ऑर्डर्स लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको खुद ओन या कंट्रोल कर लेते हैं। नंबर सेकेंड, जब बहुत ही कम सप्लायर अवेलेबल हो और कंपेटिटर बहुत ज्यादा हो, तो फिर सप्लायर क्या करते हैं बच्चों, वो अपनी मर्जी की प्राइसेस आपको देना शुरू कर देते हैं। आपको पता है रॉ मटेरियल सिर्फ हमारे पास है, तो हम जितनी भी बिड देंगे, जितनी कॉस्ट इनको बताएंगे, इनको हमसे खरीदना ही खरीदना है। जब इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो तब भी फिर आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चले जाओ। नंबर थ्री, जब स्टेबल प्राइजेस आपको चाहिए हो, अभी मैंने बताया कि जब वेंडर को पता चल जाता है कि अब आपने उससे खरीदना ही खरीदना है तो फिर वो अपनी मर्जी की प्राइजेस सेट करता है। ठीक है, एंड नंबर फोर, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू क्विकली एक्वायर अ नीडेड रिसोर्स, मतलब उसे वो चीज चाहिए ही चाहिए और सप्लायर के साथ मतलब निगोशिएट करने में और वो सारे करने में टाइम भी जाएगा और हम इन टाइम ऑर्डर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको ओन या कंट्रोल कर लेते हैं। सो बेसिकली जो वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है बच्चों, आपके पास दो तरह की होती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि हमने अपने ही लेवल पर रहते हुए किसी के साथ कनेक्ट कर जाना है। अपने ही लेवल पर तो हमारे पास फिर हमारे कंपेटिटर ही होंगे ना। अगर हम सप्लायर हैं तो एक सप्लायर ही हमारा कंपेटिटर है, अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो एक मैन्युफैक्चरर ही हमारा कंपेटिटर है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर ही हमारा कंपेटिटर है। तो जब आप सेम लेवल पर रहते हुए लॉन्ग द होराइजन आप अपने जैसी फर्म के साथ ही इंटीग्रेट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो। ठीक है,
तब आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हो। जब आपको लगे कि अगर आप मर्ज कर जाओगे या अगर एक से दो जो देखो, अक्सर मैंने आप पहले भी बताया होगा, बिजनेस में हम कहते हैं, मतलब एक फॉर्मूला है, वैसे भी हम बोलते हैं कि व्हेन यू कैन कम्पीट देम ज्वाइन देम। ठीक है, जब आपको लगे कि उनके साथ कम्पीट करने में फायदा नहीं है और ज्वाइन करने में फायदा है, देन यू ज्वाइन हैंड इवन विद योर एनिमीज विच आर योर कंपेटिटर। ठीक है, तो हम जब हमने मोनोपोली बनानी हो ना, फर्ज करो दो कंपेटिटर हैं, उनमें आपस में प्राइस वॉर चल रही है, एक 2 रुपए घटाता है, दूसरा 3 घटा देता है, वो 4 घटा देता है, होते होते फायदा किसका हो रहा है? बायर का हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? कंपनी का हो रहा है। फिर क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों कंपनीज आपस में मर्ज कर जाएं। जब वो दोनों मर्ज कर जाएंगी, फिर जो competitive एडवांटेज है वो कंपनी के पास चला जाएगा, फिर उनकी मोनोपोली हो जाएगी। जब बड़े मार्केट लीडर्स आपस में मिल जाते हैं ना, तो फिर मार्केट शेयर उनके पास चला जाता है। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आगे मर्जर्स की, और ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट द थिंग इज कि आप अपने कंपेटिटर के साथ कब इंटीग्रेट करते हो? नंबर वन, व्हेन यू हैव टू गेट द मोनोपोली। ठीक है। नंबर सेकंड, व्हेन यू आर competing in a very growing industry, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंपेटिटर आ रहा है, और वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई स्पेशलिटी, कोई ना कोई नई डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस लेकर आ रहा है। तो जो फर्ज करो हमारी कंपनी ए है और उसके पास एचआर बहुत अच्छा है, और जो दूसरी कंपनी बी है उनके पास फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, और अगर हम दोनों मर्ज कर जाएं तो हमारे पास ना सिर्फ एचआर अच्छा हो जाएगा, फाइनेंसेस भी अच्छे हो जाएंगे। हम इजीली किसी कंपनी सी को कम्पीट कर सकते हैं ना, क्योंकि अब हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है, अब हमारे पास दो कंपनी की स्ट्रेंथ आ गई है। तो जब इस तरह से हो तभी आप मर्ज कर जाते हो। उसके अलावा जब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जरूरत हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आपने लार्जर लेवल पर प्रोड्यूस करना है। ये बात मैंने आपको पहले भी एक दफा समझाई थी। जब हम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं लार्जर लेवल पर, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वो कम रह जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट कम होने से आपकी टोटल कॉस्ट कम होती है। टोटल कॉस्ट कम होने से बच्चों आप लोगों को फायदा ये होता है, या तो एडिड वैल्यू दे सकते हो, या प्राइस कम करके आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब कौन सी टाइप्स होती हैं? फिर लिखा हुआ है व्हेन कंपेटिटर्स लैक मैनेजरियल एक्सपर्टीज। इट्स नॉट अबाउट द मैनेजरियल एक्सपर्टीज ओनली। आपके पास 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, हमने कहा था फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, और इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होता है। ये जो 4 रिसोर्सेज हैं आपके पास, इनमें से कोई भी अगर आप लैक कर रहे हो या आपका कंपेटिटर लैक कर रहा है, तो फिर आप लोग आपस में मिलकर एक अच्छी फर्म बना सकते हो। इसको थोड़ा करें, गेट डाउन द स्लाइड, ताकि उसकी टाइप्स हम देख सकें। ऑलराइट। अच्छा बच्चों, किस तरह से आप अपने कंपेटिटर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो? 4 टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट है मर्जर। मर्जर वहां होता है जहां पर दो कंपनी सेम साइज की होती है, मतलब सेम लेवल पर प्रोड्यूस कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, और सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। जब वो दोनों आपस में मिल जाती हैं तो हम कहते हैं इन्होंने क्या कर लिया? मर्जर कर लिया। द सेकेंड इज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब ये होता है व्हेन अ लार्जर कंपनी एक्वायर्स द स्मॉलर वन। मतलब एक बड़ी कंपनी ने, एक बहुत बड़ा जाइंट था, मार्केट जाइंट था, उसने एक बहुत छोटी सी कंपनी को एक्वायर कर लिया। ठीक है, अगर दोनों सेम कैपेबिलिटीज की होंगी तो कहेंगे मर्जर हुआ है। एक एक बड़ी कंपनी एक बहुत छोटी सी कंपनी को खरीदेगी तो हम कहेंगे एक्वायर कर लिया। टेक ओवर इज वेरी मच सिमिलर टू द एक्विजिशन। फर्क ये है, एक्विजिशन में छोटी कंपनी अपनी मर्जी से उसके साथ मिलती है। टेक ओवर अनफ्रेंडली होता है, इनवॉलेंट्री होता है। टेक ओवर ज्यादातर इन केसेस में होते हैं बच्चों जहां पर आप डेट पे नहीं कर सकते हो, तो जो फिर कंपनी बेचारी रह जाती है उसको हम क्या कर देते हैं? उसको ऑप्शन कर देते हैं, उसके एसेट्स वगैरह को, या फिर बेच देते हैं, और कोई कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है जिसका कर्जा उसने अदा करना होता है। सॉरी क्लास। एक्विजिशन है हमारे पास जो वॉलेंट्री, टेक ओवर है हमारे पास विच इज इनवॉलेंट्री। उसके बाद हमारे पास बच्चों आता है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर आप कब करते हो? जब एक कोई ऐसा आपने टास्क परफॉर्म करना है जो एक सिंगल कंपनी परफॉर्म कर ही नहीं सकती। या आपके पास ऑरेंज जो बन रही थी, लाइन बन रही थी, या आपके पास जो मेट्रो बनी, या जो भी चीजें ये बनी है आपके पास, ये सारी क्या है? ये इतने बड़े, या अगर फर्स्ट करो आपने एक स्पेसशिप बनाना है, तो एक कंपनी तो बना नहीं पाएगी ना, जितनी चीजें आपको रिक्वायर्ड है और जितने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। तो जब बहुत सारी कंपनीज अपनी आइडेंटिटी के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठी हों, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट वाइंड अप हो, वो वापस अपनी अपनी कंपनी डिसमेंटल होकर अपनी अपनी काम करना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। तो ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास जो इसमें आती हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आती हैं, राइट।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, जी क्या? मैम जॉइंट वेंचर की एग्जांपल बता दें, जो आपने अभी मेट्रो बस की एग्जांपल एक्सप्लेन की, थोड़ा सा बता दें किस तरह से लिंक कर रही है ये। कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी तो नहीं होगी ना जो ये बना रही होगी। इतना ह्यूज प्रोजेक्ट जब होता है ना बच्चों, जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, ढेर सारे लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी भी कोई हाई फाई लेवल की चाहिए, फिर क्या होता है, फिर एक कंपनी वो हैंडल नहीं कर पाती है, प्रोजेक्ट कितना ह्यूज हो जाता है। जैसे कि आपके डैम्स वगैरह बनते हैं, तो एक सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी वो पूरा हैंडल नहीं कर पाती, फिर बहुत सारी कंपनीज आपस में मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर लेती हैं। जी यस मैम, जैसे ही गॉट द मैम ठीक है पॉइंट। वो। हाँ हाँ। मैम ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइक कोक पेप्सी, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और पूरे वर्ल्ड में ये तो इनके हैंडल अपने ही करेंगी। होते हैं, इट्स मीन कि ये तो फॉरवर्ड फ्रेंचाइजीज देती है इंटीग्रेशन ना। में। हाँ जी जी, तो ये तो नहीं उसको हाँ जी। इम्प्लीमेंट करेंगी, उसमें जाएंगी नहीं कोई। किसमें? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में। यस। फ्रेंचाइज इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एज वेल ना। हमने कहा है या तो ओन कर लो या कंट्रोल कर लो। मतलब अगर आप ओन नहीं कर सकते ना, अगर आप पूरी दुनिया में, अब ये तो नहीं हो सकता ठीक कि है। पेप्सी को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खरीद ले, तो वो फिर क्या यस। करती है, वो थोड़ी सी फीस लेकर ना, मतलब जो भी उनकी रॉयल्टी होती है, फ्रेंचाइज जी फीस जी। होती है, उनसे फ्रेंचाइजिंग की ओके फीस लेकर किसी को भी दे देते हैं जिनके पास भी वो पैसे होते हैं। ओके ओके उसको हम फाइन। कहते हैं कि अब उन्होंने पॉलिसीज अपनी रखी है, कंट्रोल कर ली है, लेकिन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसी तरह से काम करेंगे जैसे हम चाहेंगे। मैडम जी जी। अहमद है। ये मर्जर और टेक ओवर, हाँ हाँ। इसमें ये जो जैज और वारिद जो कंपनी है हमारे पास, जी जी, ये इसमें मर्जर था जैज अपना। ने टेक ओवर किया है या मर्जर है? मर्जर है, मर्जर है। आपको आगे ये जैसे ही हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज खत्म करते हैं ना, आप एक जी एग्जिबिट जी हमारे पास आ रही है, उसमें ढेर सारी एग्जांपल्स है, उसमें से आपको क्लियर हो राइट। जाएगा। तो रियल टाइम जी ठीक एग्जांपल है है। कि किस तरह से कोई भी जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। जी जी ठीक ठीक है। अच्छा, अब जो मैम हमारे पास। एक्विजिशन में एक सोनी हम्म। एरिक्सन जो सेल था, वो सोनी कंपनी ने एरिक्सन को, और एक मारुति सुजुकी कंपनी थी जो कि बिल्कुल वो ऐसे इनकी है, आपस में। बिल्कुल मैम ऐसे ये है। टेक ओवर का जरा बताइएगा। बच्चे एक्विजिशन में क्या होता है कि जो एक बड़ी कंपनी होती है ना, वो छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। एक्वायर करने का मतलब ये है कि उसने, मतलब उसको जो छोटी कंपनी है उसने वॉलंटेरिली कहा है कि हमारी तो इतनी बड़ी आइडेंटिटी नहीं है या हमारे पास इतनी चीजें नहीं है, तो आप क्या करें कि आप हमें एक्वायर कर लें ताकि हम एक बड़ी कंपनी के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे और फिर उसकी आइडेंटिटी को हम यूटिलाइज कर सकेंगे। जो टेक ओवर होता है ना सही बच्चों, है। वो कभी भी फ्रेंडली नहीं होता, वो हमेशा हॉस्टाइल होता है, मतलब वो इनवॉलेंट्री होता है। पर टेक ओवर वहां पर होता है जहां पर कोई कंपनी इज अनएबल टू पे द डेट्स। क्योंकि वो डेट्स पे नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो जिसके पैसे उन्होंने देने होते हैं वो कंपनी आराम से आकर क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। कि मतलब अब पैसे तो आप दे नहीं सकते हैं, डेट तो दे नहीं सकते हैं, तो जो आपके शेयर्स हैं वो अब हमारे हो जाएंगे, या जो आपके एसेट्स हैं वो हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैम इट्स वेरी अभी मच सिमिलर रिसेंटली कॉन्सेप्ट। गो ऑन। मैम अभी रिसेंटली जमीन ने एक्वायर किया है ओएलएक्स को, आई थिंक जस्ट 20 डेज हुए हैं अभी। किसने एक्वायर किया, सॉरी? जमीन ने एक्वायर किया है ओएलएक्स को। आई डिडंट नो। अगर जमीन ऐसा डॉट हुआ है तो। कॉम। जी जी मैम, हो गया ऐसा, एक्वायर कर लिया जमीन ने ओएलएक्स को। ग्रेट। हमारे पास जो पहली पहली एग्जांपल्स आती है ना मर्जर्स की, वही जो अभी किसी ने दी है कि वो सोनी एडिक्सन और ये वाले हमारे पास था। मारुति उसके सुजुकी बाद है जो। एक कंपनी इंडिया की, मारुति सुजुकी, एग्जैक्टली सुजुकी कंपनी। एग्जैक्टली, बिल्कुल उन्होंने भी मर्ज किया था। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान में रखो, जब मर्जर होता है ना, तो ऑलमोस्ट दोनों कंपनीज चूंकि सिमिलर साइज की हैं, इसलिए दोनों मोस्टली आप देखोगे कि या तो वो दोनों अपने नाम रिटेन करती हैं, अपनी आइडेंटिटी रिटेन करती हैं, या वो दोनों मिलकर एक नया नाम बना लेती हैं। तो आपको ऐसे भी एग्जांपल्स मिलेंगी जहां पर दो कंपनीज आपस में जब मर्ज की तो उन्होंने अपना पुराना दोनों का नाम खत्म करके एक नया नाम रख दिया। लेकिन बस जो डिफरेंस है वो ये है कि मर्जर वहां होता है जहां सेम इंडस्ट्री हो, सेम कैपेबिलिटीज हो। एक्विजिशन और टेक ओवर वहां होता है जहां एक कंपनी बड़ी हो और एक बहुत ही लोअर लेवल पर परफॉर्म कर रही हो। और ज्वाइंट वेंचर में कोई किसी को एक्वायर नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ मर्ज नहीं हो रहा, एक प्रोजेक्ट करने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं और फिर वो डिसमेंटल कर देते हैं उसको। ऑलराइट क्लास, नमाज का टाइम भी होने वाला है। नमाज का टाइम बल्कि हो ही गया है, तो आप लोग नमाज पढ़ लो।
ठीक है, मैं भी पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर फवाद हम आपको दोबारा यही करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से, कुछ ना कुछ इसका कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं अपग्रेडेड वर्जन अगर हमें मिल जाएगा। I'm okay with that. I'm pretty okay with that. So are we joining in 20 minutes or so? 7:30 no 7:20 पे जमात होगी। 7:30. 7:30 Okay, 7:30 is 7:30. okay. 35 ये कौन है? ये ऐसा नहीं है मैम, और कौन हो सकता है? मैम एक्चुअली मैडम, जब अभी सही है, अजान नहीं साथ हुई है, सर आपको actually बाकियों जो से 5 नमाज है मिनट ज्यादा क्यों चाहिए? मैम, एक्चुअली जो नमाज है ना एग्जैक्ट वो 7:20 पे ही स्टार्ट होती है, अभी अजान हुई नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलें जैसा भी है। ठीक है, Right. Thank you. नो प्रॉब्लम। Okay. तो दोबारा जब ज्वाइन करो तो फवाद जस्ट लेट मी। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़।